अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं जैनाचार्यों की महान परंपरा में 11वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी। आचार्य हेमचंद्र सूरी ने ग्रस्त में निवास करने वाले गृहस्थी लोगों के जीवन को सुंदर, अच्छा, मर्यादित, नियमबद्ध बनाने के लिए छोटे छोटे 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल बतलाए हैं। इन 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों से व्यक्ति का जीवन सुंदर बनता है, व्यवस्थित और अनुशासित बनता है। तो ऐसे सूत्रों की चर्चा आपके सामने चल रही है, जिसमें एक सूत्र उन्होंने दिया है, शिष्टाचार प्रशंसक है, कि गृहस्थी व्यक्ति शिष्टाचार का प्रशंसक बने, स्वयं शिष्टाचार का पालन करे, औरों से करवाए, करने वालों की अनुमोदना करे और शिष्टाचार की महिमा को मानव समाज में स्थापित करने का हर संभव प्रयास उसको करना चाहिए। शिष्टाचार को खोल के समझाने की दृष्टि से इसके छोटे छोटे 18 सूत्र बतलाए हैं, जिनमें से 6 सूत्रों के बारे में कल आप लोगों ने सुना था। आगे 7वां सूत्र है सुख में नम्रता का भाव। आपके जीवन में सुख आ गया है आपकी पुनवानी से, तो घमंड मत लाएं, अहंकार ना लाएं, विनम्रता का भाव बना करके रखें और नम्रता आपके जीवन में बनी रहे कि मेरे जीवन में बेशक सुख आ गए, लेकिन मैं अपने जीवन में घमंड को नहीं आने दूंगा, अपनी विनम्रता को बना करके रखूंगा। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, पैसा आ गया और पैसे के पीछे पीछे घमंड आ गया, तो ठीक है, घमंड भी चलेगा, पैसा भी चले, लेकिन वो शोभा वाली बात नहीं है। पीठ पीछे आपके मिलने जुलने वाले यार दोस्त मित्र रिश्तेदार कहेंगे, क्या है, जब से पैसा आ गया, पैसे गर्मी दिमाग में आ गई, बड़ा घमंडी हो गया, पहले बड़ा मिलनसार था, अब देखो बात भी नहीं करता है। किसी को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल गई, आईएएस आईपीएस बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, एमबीए कर लिया, कुछ और बन गया, तो मन में घमंड आ गया, हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम बड़े शैक्षिक हैं, पढ़े लिखे हैं, और बाकी सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, उनसे बात नहीं करना, उनको नेग्लेक्ट करना, उनकी तरफ देखना नहीं, चाहे वो अपने सगे ही क्यों ना हो। ऐसा व्यवहार शिक्षा की वजह से भी होता है। किसी को संघ समाज देश राजनीतिक दलों में कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत मिल गई, पद मिल गया, एमपी एमएलए बन गए, कुछ और बन गए, तो अपने सीट का पद का अहंकार, मैं, मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई थोड़ा सा आगे निकलता है तो आंखें लाल करता है, तुम मेरे को ओवर करके मेरे से आगे निकलना चाहते हो, तुम्हारे औकात क्या है, तुम सामान्य कार्यकर्ता, मैं तो एमपी एमएलए हूं। इस प्रकार की मनोवृत्ति बहुत देखने में आती है। तो काय सुख में नम्रता का भाव रखना। दिल्ली में करोल बाग एक संघ है, तो वहां के अध्यक्ष हैं सुशील कुमार जी जैन, जो कि पनेसिया बायोटेक कंपनी के मालिक हैं और काफी बड़ा टर्नओवर उनकी दवाइयों का, कंपनी का चलता है। लेकिन जीवन में धर्म और विनम्रता को उन्होंने नहीं छोड़ा, बड़ी सज्जनता अपने मन में रखते हैं और मन में क्या, उनके आचरण में है। जब कभी स्थानक में आएंगे और स्थानक के 5-6 कर्मचारी रहते हैं, आमतौर पर वहां पर कुछ काम ज्यादा ही रहता है, तो कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं, किसी काम में बिजी हैं, पता नहीं चला और वो आ गए हैं, तो कर्मचारी देख पाया नहीं देख पाया, लेकिन वो स्वयं एक ऊंची सी आवाज में कहेंगे, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र की आवाज देते हुए कर्मचारी देखता है, बाबूजी आ गए, वो भी बदले में जय जिनेंद्र बोलता है। तो ये क्या है, एक विनम्रता है कि भाई अपने में ये घमंड नहीं कि हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं,
ये तो काम करने वाले लोग हैं। नहीं, उनसे भी जय जिनेंद्र बोलना, छोटा बच्चा दिख जाए उससे भी जय जिनेंद्र बोलना, विनम्रता का व्यवहार करना। एक बार एक हमारे पास लड़का काम करता था, उसकी बहन की शादी थी, पैसे का कोई खास इंतजाम नहीं था। उसने मेरे से कुछ सहायता की बात कही कि महाराज बहन की शादी को सहायता करा दो। मैं कहा देखते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इसकी बहन की शादी है, कुछ सहायता हो जाए तो अच्छा है। कहा कितना? मैंने कहा इतना। उन्होंने उतना दे दिया, बात खत्म हो गई। 2-3 दिन के बाद आए, मैंने कहा देखो मैंने आपको एक बात कही और आपने तुरंत पूरी कर दी, और कितने अच्छे आपके भाव हैं। कह रहे महाराज हमारे क्या भाव हैं, कोई पूर्व जन्म में पुण्य किया था तो इस जन्म में कुछ मिल गया, और हमारे बर्तन में पानी पानी यानी पैसा है तो दे दिया। कल को पुनवानी डाउन हो जाए और ये सब साधन हमारे पास ना, तो कहां से देंगे? है तो दे दिया, इसमें कोई एहसान वाली बात तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सुख में विनम्रता का भाव रखते हैं। नई दिल्ली में MP MLA और मिनिस्टरों को बंगले मिल जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनके गांव के कुछ लोग आए तो ये नहीं होना चाहिए कि गांव के लोग ये कंबल ओढ़ के खेस ओढ़ के कहां से आ गए, इन्हें सहूर नहीं है, कहां नई दिल्ली जैसे पोश एरिए में आ गए, मेरी इज्जत खराब करेंगे, जाओ जाओ। और वोट मांगते समय हाथ जोड़ना तो गलत है। सुख मिला है तो विनम्रता का भाव बना रहे, घमंड अभिमान का भूत सिर पर सवार ना हो। 8वां सूत्र शिष्टाचार का बतलाया है, प्रसंग पर उचित बात का कहना। प्रसंग पर उचित बात का कहना यानी मौके पर बात कहना। मौका निकल गए फिर बोलते रहो, उसका क्या मतलब है? मौके पर आप नहीं बोले तो कोई मतलब नहीं है, मौके पर बोलना चाहिए। आप कहोगे इसका प्रैक्टिकल क्या हो सकता है जीवन में? आप अपने बेटा बेटी के रिश्ते के लिए निकले, लड़के लड़की वाले आमने सामने बैठे हैं, तो ऐसे में आप अपने घर परिवार बच्चों का परिचय देते समय जो आपको उचित लगता है या सामने वाले को जो आप कहना चाहते हैं, तो शालीन शब्दों में मौके पर कह दो कि भाई हमारे घर में ये मान्यता ये धर्म इस प्रकार से मानते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या आप हमारे को इस प्रकार का फला चीज में कोऑपरेट कर पाओगे? या मैं ऐसा समझता हूं कि बाद में दहेज और पैसे को लेकर चिक चिक करने की बजाय पहले दोनों पक्ष खोल लें तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि पैसा खोलने को लेकर बहुत सारे लोगों का मत यह है कि नहीं जी बात भी नहीं करनी चाहिए। आज बात नहीं कर रहे, कल को रोते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो कि वाह देखो हमारे साथ धोखा हो गया, हमने तो आशा पाली थी, इतना तो लगा ही देंगे, इतना तो दे ही देंगे, देखो कुछ नहीं किया। तो आज खोल लो, कह लो, और आप उस समय तो चुप बैठे रह गए, बाद में बड़बड़ कर रहे हो, टेंशन में आ रहे हो। तो प्रसंग पर उचित बात का कहना। मैं बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में क्या देखता हूं कि अक्सर 2 ग्रुप बन जाते हैं, कहीं कहीं तो 3-3 ग्रुप भी बन जाते हैं। जब कभी जर्नल हाउस की मीटिंग होती है या रूटीन की मीटिंग होती है तो वहां जाएंगे, सामने वाले अपने एजेंडे के मुताबिक बात कर रहा है, अपने एजेंडे को बढ़ा रहा है, वहां आप बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, चाहे आप शर्म मान रहे हैं, चाहे लिहाज मान रहे हैं, कुछ भी कह लो, आप वहां तो बोलते नहीं है। मीटिंग में बाहर निकलने के बाद गली में कहते देखो जी फला ने अपने मनमर्जी कर ली, दादागिरी दिखा दी, अपनी बात मनवा ली, हमारी तो सुनी ही नहीं। भैया आप मौके पर बोले ही नहीं तो आपकी सुनेगा कौन? आज लोकतंत्र में कहीं कहीं एक चेतना दिख रही है कि आम मतदाता अपने MP MLA से प्रश्न करने लगा है, वोट मांगने आते हैं, अपनी बात कहने लग गया है। एक जमाना था बोलते नहीं थे, इससे आप सम्मान आदर कुछ भी कह लें, लेकिन आज के खुले लोकतंत्र में लोग बाग अपने MP MLA से डिमांड करते हैं, विकास की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके व्यवहार के बारे में बोलते हैं। बोलना चाहिए, शालीनता से बोलें, अभद्रता ना करें।
आपका बोलना ही बहुत हो जाता है। सामने वाले शर्म है तो महसूस करेगा कि हां, किसी ने सही टोका है और मुझे सही करना है। इस प्रकार प्रसंग पर उचित बात कह देनी चाहिए, और आप नहीं कहते और बाद में बड़बड़ाहट करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार मौके पर सही बात कह देने से संबंध बिगड़ते नहीं बल्कि अच्छे बनते हैं। कि कितनी क्लियरिटी है कि आप बातचीत को खोल के चल रहे हैं। आपने मन में घुंडी पाल ली, सामने वाले मन में घुंडी पाल ली। ये घुंडियां एक दिन खुलती हैं और टकराहट कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अच्छा ये है प्रसंग पर उचित बात कहें, लेकिन कहने का तरीका होना चाहिए। लड़े नहीं, हल्के शब्द ना बोले, तर्कपूर्ण बात कहें और सच्ची बात कहें, और ये आपको कहने का अधिकार है। 9वां है विरोध व कदाग्रह न रखना। ये शिष्टाचार का 9वां गुण है कि विरोध व कदाग्रह नहीं रखना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कषायों के वशीभूत होकर किसी के खिलाफ विरोध मन में पाल लेता है, कदाग्रह मन में पाल लेता है। तो ये नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि फला व्यक्ति या फला समुदाय या फला पार्टी का हमें तो विरोध करना ही करना है, और विरोध करना है तो विरोध के नाम पर वो विरोध आमतौर पर करते रहते हैं। तो ये समस्याएं सार्वजनिक जीवन में, संघ में, समाज में, संस्थाओं में बहुतायत देखने में आती है कि हमें तो विरोध करना ही करना है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कदाचित ये बातें खप जाएंगी, लेकिन धार्मिक संस्थाओं में और सामाजिक संस्थाओं में बात और ज्यादा बुरी है, करनी नहीं चाहिए। जब छोटी छोटी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में विरोध पलता है, कदाग्रह पलता है, तो संस्थाएं टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। ये नुकसान किसका है? टोटल अपने संघ समाज का है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मन में विरोध ना पालें कि फला एमएल जैन, एके जैन, डीके जैन, सीके जैन आगे आएगा तो हमें तो विरोध करना ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मानो मुद्दों के आधार पर आप विरोध करें, समझ में आता है। लेकिन व्यक्ति या समुदाय के लिए आपने परमानेंट मन में एक रेखा खींच ली, हमें तो इनका विरोध करना ही करना है, तो ये विरोध की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। और एक होता है कदाग्रह। कदाग्रह का मतलब है हम अपने मन में कुछ बातें पाल लेते हैं कि मीटिंग में मेरी बात मान ली गई तो ठीक, और मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहिष्कार करूंगा, बहिष्कार करूंगा, इस संस्था का बहिष्कार करूंगा, इन व्यक्तियों का बहिष्कार करूंगा, आगे से मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, आगे से मैं चंदा नहीं दूंगा, मैं इनको कोऑपरेट नहीं करूंगा। इस प्रकार की भावनाएं गलत हैं। कदाग्रह नहीं पालें, मन में एक विचार रखें, मैंने संघ समाज के हित में, विकास के लिए इन्हें कोई सुझाव दिया, मैंने अपनी मन की बात मैंने कह दी। अब बहुमत के आधार पर ये अपने हिसाब से संघ को चलाने के लिए 2-4 लोग जो बड़े पद पर हैं, इन्होंने फैसला लिया तो इनकी मर्जी है। लेकिन मुझे जो कहना था, मुझे जो निवेदन करना था, सुझाव देना था, वो मैंने दे दिया। तो अब झगड़े की कोई बात नहीं रह गई। मैं मन में किसी प्रकार की गांठ, दुराग्रह इनके या संस्था के प्रति नहीं रखूंगा। आजकल मैं पूरे देश में क्या देख रहा हूं, पहले जो देखता था, पहले क्या देखते थे, भाई संघ में आपके विचार किसी से नहीं मिले तो नहीं मिले, सभा संस्थाओं में आपके विचार की कहीं टकराहट है तो है। लेकिन पुराने जो श्रावक श्राविकाएं वगैरह होते थे, कुछ लोगों से व्यवस्था संबंधी विरोध होने के बावजूद वो 2-3 काम नहीं छोड़ते थे। एक तो साधु साध्वियों के दर्शन प्रवचन को नहीं छोड़ते थे, और एक संघ में जो अपना चंदा, पैसा, सहयोग वगैरह देना है तो उससे ना तो इनकार करते थे, और कोई मांगे ना मांगे समय पर अपना पैसा दे देते थे। आजकल तो मैं क्या देख रहा हूं, पूरे देश भर में समझ लो, संघों और संस्थाओं में पक्ष विपक्ष बन जाता है।
एक पक्ष चुनाव जीत गया और एक पक्ष हार गया। अब हारने वाला पक्ष जो है कहता अब तो चुनाव 2 साल के बाद है, अब 2 साल में मंदिर स्थानक में पांव नहीं रखूंगा, क्योंकि फला वाले लोग सत्ता में हैं, वो जीत गए हैं, हमें तो आते हुए अच्छा सा नहीं लगेगा, क्या इनके सामने आएंगे थोड़ा लज्जा सी महसूस होगी, ये हुक्म उड़ाएंगे और हम देखते रहेंगे, नहीं नहीं अब आएंगे नहीं हम। हाँ, ये है कि कोई साधु सती आ गए तो दिन में रात को चुपके से दर्शन करके चले जाएंगे और सत्ताधारियों के खिलाफ 2 बातें उनके कान में बोल के भी चले जाएंगे, हम क्यों नहीं आते। और ऐसे लोग फिर प्रवचनों में नहीं आते। अरे भी भगवान की वाणी ने, प्रवचनों ने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन एक समुदाय विशेष क्या सोचता है, हम 20-30 लोग नहीं जाएंगे तो प्रवचन में हाजिरी कम होगी तो चातुर्मास पे इफेक्ट आएगा तो इन सत्ताधारियों को होश ठिकाने लगेंगे कि हमारे सहयोग के बिना तुम्हारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। ये क्या है, ये कदाग्रह है, एक जिद है, हठ है, दुराग्रह है। तो एक कदाग्रह दुराग्रह मन में नहीं पालना। शिष्टाचार का 10वां सूत्र आगे बतलाया है, प्रारंभ कार्य को पूरा करना। प्रारंभ कार्य को पूरा करना कि हम जो भी कोई काम शुरू करें अपने हाथ में लें, उसको मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचाना, सफल करना, पूरा करना, ये जीवन में जरूर होना चाहिए और हर सेक्टर के अंदर ये सब होना चाहिए। आपने एक प्रतिज्ञा करी भी मैं 1.25 लाख महामंत्र नवकार का जाप करूंगा या करूंगी। आपने मालाएं फेरनी शुरू करी, आप में जोश था, उत्साह था। अभी 200, 400, 500 माला आपकी हुई हैं। 2-4 घर गृहस्थी के काम निकल गए, एक आदि कोई हारी बीमारी आ गई, आपका मन डावाडोल हो गया और आपने जाप बीच में छोड़ दिया। आपने संत साधुओं से प्रतिज्ञा करी कि भी मैं हारी बीमारी की अगार रखते हुए 365 दिन पूरे साल एक समय प्रतिदिन करूंगा। 2-4 महीने जोश रहा, बाद में कुछ न कुछ बाधाएं आ गई और आपका जोश भी ढीला पड़ गया और आपने सब छोड़ छाड़ करके बैठ गए। आपने यानी 2, 4, 5 लोगों ने या किसी संस्था ने, किसी कार्यकारिणी ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया कि भी जैन स्थानक बनाना है, जैन स्कूल बनाना है, जैन कॉलेज बनाना है, जैन हॉस्पिटल बनाना है, जैन हॉस्टल बनाना है वगैरह। अब वो प्रोजेक्ट 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का कुछ भी है। आपने जोश जोश में शुरू करा, बाद में आपका उत्साह ठंडा पड़ गया, पैसा मांगने के लिए आप जाते नहीं, बरसात का सीजन आ गया, अधूरी बिल्डिंग के ऊपर बरसात का धमाधम पानी पड़ने लगा और फिर उसके बाद धूप निकल गई, फिर सर्दी आ गई, फिर बरसात आ गई, फिर गर्मी आ गई। परिणाम क्या होगा, अब तक आपने 50% पैसा जो ढांचे पर खर्च करा, अब वो धीरे धीरे खराब हो रहा है और 2 साल के बाद स्टील के रेट बढ़ गए, सीमेंट के रेट बढ़ गए, मजदूरी के रेट बढ़ गए। नुकसान किसका हो रहा है, संघ का। प्लानिंग ऐसी करें कि प्रारंभ कार्य को पूरा करें, अनकंप्लीट अधूरा ना छोड़ें। तो ये अधूरा छोड़ना ये उचित बात नहीं है और ये बात धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी संस्थाओं पर लागू होती है और ये करना चाहिए। गवर्नमेंट ने अब जो है प्राइवेट ठेकेदारों को सरकारी प्रोजेक्टों के ठेके देने के लिए उनको टाइम से बाउंड कर दिया कि 500 फ्लैट बनने हैं, समय बताओ, इतने समय में आपने बना दी ठीक, नहीं तो हर महीने इतनी पेनल्टी उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पड़ेगी। यही बात सड़क बनाने की है। तो हालांकि धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं में पेनल्टी वाला काम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो जरूर हो सकता है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अधूरे काम को पूरा करें और बीच मझधार में उसको लटकाने का काम हमारे को नहीं करना चाहिए। तो हम काम को पूरा करें, ऐसे हमारी भावना होनी चाहिए। आगे 11वां सूत्र बतलाया शिष्टाचार का, कुलाचार का पालन करें। कुलाचार कहते हैं कुल का आचरण, कुल का आचार। हर कुल खानदान का कुछ ना कुछ आचरण होता है, आचार होता है।
बहुत सारे घर परिवारों के अंदर एक खानदानी 100, 150, 200 सालों से रीत परंपरा बनी हुई, फला महीने की फला तिथि को गांव में जाते हैं, वहां फला जगह जाके यूं पूछते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लोक परंपराएं भी हैं और साथ में कुछ लोक रीतियां जुड़ जाती हैं, घरेलू कुलाचार की परंपराएं जुड़ जाती हैं। ये लोकाचार कहलाता है। जहां तक संभव हो लोकाचार तर्कपूर्ण है और सही है, लॉजिक वाला है, तो उसका पालन करने का प्रयास करें। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि इसमें भी एक विवेक रखना चाहिए। विवेक क्या रखना चाहिए? मान लो समय के प्रभाव से एक प्रथा, एक परंपरा आपके घर परिवार में पड़ी और वो 100 साल, 150 साल पहले शायद सही थी। काल के प्रभाव से धीरे धीरे उसमें विकृतियां बढ़ने लगी, कुछ दिखावा प्रदर्शन बढ़ने लगा और उसका मैसेज बच्चों पर गलत जाने लगा। तो आप उसमें बुद्धिमान हैं तो संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, सकारात्मक रूप उसको दे सकते हैं। लेकिन आप उसको ढो रहे हैं, बुराइयां पनप रही हैं, बस एक भोंडा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो ये कोई लोकाचार, कुलाचार नहीं है। तो कुलाचार में शुद्धि का ध्यान रखना कि यदि वो स्वस्थ परंपरा है, सात्विकता उसके अंदर है, तो उसका पालन करो, और सात्विकता नहीं है तो उसको लाद के चलने की जरूरत नहीं है, उसमें चेंज, परिवर्तन लाना ही चाहिए। वैसे तो मोटे तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रथा रही है कि घर में माता पिता, दादा दादी, कोई बड़े लोगों का स्वर्गवास हो जाता था तो उनके मरने के बाद गांव देहातों में जो मृत्यु भोज दिया जाता था। और मृत्यु भोज भी 100, 150 लोगों का नहीं, पूरे गांव का और आसपास के गांव का। और मृत्यु भोज देने के लिए इतना पंच लोगों का, गांव के लोगों का प्रेशर रहता था कि देना ही देना है। और मृत्यु भोज देने के लिए बहुत सारे ग्रामीण लोग पैसे में सक्षम नहीं होते थे। पंचों का और सामाजिक प्रेशर इतना होता था, मृत्यु भोज देना ही पड़ता था। कहीं कहीं भट्टियां सिलगानी ही पड़ती थी और लड्डू बनाने पड़ते, पूड़ी बनाओ, फला बनाओ, ढिकड़ा बनाओ, ये सब चलता था। तो छोटे किसान, मजदूर लोग या तो अपनी जमीन बेचते थे, जमीन को गिरवी रखते थे, घर के जेवर बेचते थे, साहूकारों से उधारा मांगते थे, ब्याज 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 देते देते सालों साल ब्याज चलता रहता, मूल चुकता नहीं था। तो एक सामाजिक बुराई का रूप ले लिया। तो सामाजिक बुराई का रूप ले लिया। आप यदि पिछले 100, 125, 150 सालों में हमारे जो बड़े बड़े संत हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह के एरियो में आप उनके जीवन चरित्र पढ़ो, प्रवचन पढ़ो, तो उसमें आमतौर पर सामाजिक बुराइयों में मृत्यु भोज को उन संतों ने माना और समाज सुधारकों ने माना। तो वो अपने प्रवचन फरमाते, भाई मृत्यु के बाद भोज देना कोई कंपलसरी नहीं है, आप क्यों परेशान होते हो, 5 जनों को, ब्राह्मणों को खाना खिला दो, हो गया आपका काम, इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया। अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज देने को अपराध की श्रेणी में गिन लिया है। मृत्यु भोज देने को अपराध की श्रेणी में गिन लिया है कि यदि मृत्यु भोज के लिए कंपेल किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, वो कर्जा ले रहा है, तो ये अपराध की श्रेणी में है। तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है कि मृत्यु भोज नहीं देना है। तो ये क्या है कि लोकाचार, जिसे हम कुलाचार कहते हैं, कुलाचार में सुधार है कि हम कुलाचार में सुधार लाने का प्रयास भी करें और कुलाचार अच्छा है तो उसका पालन करें। तो इस प्रकार कुलाचार का पालन करना। 12वां सूत्र है धन का अपव्यय नहीं करना। अपव्यय कहते हैं धन की बर्बादी, फिजूल खर्ची, व्यर्थ में पैसे बर्बाद करना। कई जीवन में प्रसंग आते हैं
कि जहां बेमतलब पैसे की बर्बादी होती है, अनावश्यक खर्चे किए जाते हैं, फिजूल खर्चियां की जाती हैं, और ये फिजूल खर्चे सैकड़ों प्रकार की हो सकती हैं। एक घर का खाना खाना, एक बार बार बाजार का खाना खाना। बाजार का खाना महंगा भी है, सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, फूड पॉइजनिंग होगी वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो भी फिजूल खर्ची है। अनावश्यक जो है 30 त्योहारों पर, शादी ब्याहों में पैसे का प्रदर्शन करना, अनावश्यक पैसा खर्च करना, ये सब चीजें जो है उचित नहीं है। हम थोड़ा सा मर्यादित होकर के चीजों को करें तो इससे कोई नाक कटने वाली नहीं है। हमें ये जरूर विचार चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो धन के अपव्यय से, बर्बादी से सबको बचने का विवेक रखना चाहिए। भारत की आजादी के आंदोलन में और समाज में एक सुंदर व्यवस्थाओं को बनाने में एक अच्छे बड़े विद्वान व्यक्ति हुए पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्वान थे। भारत की आजादी से पहले के कुछ सालों में बनारस के अंदर उनकी देखरेख में, उनकी भावनाओं के अनुरूप बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के बनने में पैसा खूब लगता है, चाहे वो सस्ता जमाना था चाहे आज का जमाना है। तो चंदे के द्वारा वो यूनिवर्सिटी बन रही थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जगह जगह जाते थे और जाकर के चंदा इकट्ठा करते थे। तो एक बार काम काफी बचा हुआ था, पैसे की कुछ कमी हो रही थी। जो पैसा पहले आया था वो लगभग समाप्त होने वाला था। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि फला शहर में फला एक सेठ जी रहते हैं, मैं उनके पास चंदा मांगने अभी तक नहीं गया, मैं उनके पास चलूं और कुछ चंदा मांगूं, शायद कुछ सहायता मिल जाए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी लगभग शाम के समय उस शहर में पहुंचे, उस व्यक्ति के यहां, सेठ के यहां पर पहुंचे। सेठ के यहां पर गए, या तो लाइट गई हुई थी या लाइट का साधन नहीं था। तो एक दीपक जल रहा था, कुछ जगह भी अंधेरे वाली सी थी। तो दीपक जल रहा था और दीपक के प्रकाश में सेठ जी बैठ के बही खाते में कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। नोटों की ढेरी लग रही थी, कुछ नोट सोट गिनने का काम चल रहा था। और मदन मोहन मालवीय जी जब पहुंचे, मालवीय जी ने उनको प्रणाम किया और सेठ जी ने मालवीय जी को प्रणाम किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी बाजू में शांति से बैठ गए। सेठ जी अपना कुछ काम कर रहे हैं, काम हो जाए फिर बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद सेठ जी का काम निपट गए लिखने पढ़ने का। नोट वोट गिने, गिन के बंडल बनाए, बंडल बना करके मुनीम को कह के उचित स्थान पर रखवा दिए। अब सेठ जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देखा, देखते कहा, और पंडित जी बताओ कैसे आना हुआ। तो बातचीत का क्रम चलने लगा, लेकिन जैसी बातचीत प्रारंभ हो रही थी तो सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया। बोले, देख भाई, हम तो बात जो है अंधेरे में बैठ के कर लेंगे, लिखा पढ़ी का काम तो पूरा हो गया, अभी दीपक को बुझा दे, क्यों महंगे भाव का तेल इसमें जलाया, क्या जरूरत पड़ी है तेल जलाने की, ये दीपक को बुझा दे, हम तो अंधेरे में बात कर लेंगे। नौकर ने दीपक बुझा दिया, साइड में रख दिया। अब बातचीत का क्रम फिर दोबारा शुरू होने लगा। मनी मन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सेकंडों में एक विचार करा कि जो व्यक्ति दीपक में तेल के जलने की इतनी चिंता कर सकता है, वो व्यक्ति चंदा, पैसा, सहयोग क्या देगा? कुछ उम्मीद तो लगती नहीं है। कहूं भी और ना का जवाब सुनूं तो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो एक औपचारिक फॉर्मल बातचीत होने के बाद कहने लगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, नहीं सेठ जी, कोई काम नहीं था, मैं तो इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अब सेठ जी बड़े अनुभवी थे, बोले, कहने पंडित जी ऐसा नहीं लगता, आप जैसे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति यूं ही फालतू घूमे लगता तो नहीं है। आप आए तो किसी काम से, उद्देश्य से मेरे पास,
लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसी संकोचवश अपने मन की बात कह नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जो आपके मन में है निसंकोच कहो, और हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो मन को थोड़ा ठीक ठाक करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, सेठ जी, आपको मालूम है बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है, भवन बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, लग रहा है, बहुत जगह हम गए हैं, सहयोग मिला है। तो आपके पास भी आज मैं सहयोग की भावना से आया हूं। पैसा खत्म हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने जो तेल जलने की चिंता करी कि दीपक में तेल फिजूल में जलेगा, तो मेरे मन में ख्याल आ गया कि जो व्यक्ति तेल के जलने की इतनी चिंता कर सकता है वो क्या सहयोग देगा। जब मन में इतना कृपणता है, कंजूसी है, तो क्या मुझे सहयोग मिलेगा। इसलिए मैं चुप रह गया था। मुस्कुरा के सेठ जी, अच्छा ये बात थी। तो उन्होंने तुरंत आवाज देकर मेरे मुनीम को बुलाया। कहने लगे मुनीम से कि मुनीम जी, अंदर जाओ, तिजोरी खोलो, और वहां ऊपर वाले खाने में 1.25 लाख की थैली पड़ी है, 1.25 लाख की थैली लेकर के आओ। थैली आई। सेठ जी अपनी जगह से खड़े हुए, ऐसे नहीं बैठे बैठे दे दिए, खड़े हुए, हाथ जोड़ के विनयपूर्वक झुक करके 1.25 लाख की थैली पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हाथ में दी और कहने लगे, पंडित जी, ये तुच्छ भेंट सहयोग की स्वीकार करें और आप यूनिवर्सिटी के निर्माण के काम को बढ़ाएं। और एक निवेदन और है, आगे पैसा कम पड़ जाए तो दोबारा आने में संकोच मत करना, दोबारा भी मैं सहयोग दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद हो गया। अब धन्यवाद होने के बाद सेठ जी ने अपनी बात को खोल के समझाया। बोले, देखो पंडित जी, मैंने अपने जीवन में एक असूल बना रखा है, और मेरा असूल ये है कि कोई भी चीज की बर्बादी ना हो। मैं टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं घी तेल बर्बाद करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं कपड़ा आदि को बर्बाद करने के पक्ष में नहीं हूं, और अन्य जो जो साधन हैं उन सब साधनों के बर्बाद करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं किफायत को तो मानता हूं, लेकिन मैं कंजूसी नहीं करता। किफायती हूं, कंजूसी नहीं करता। तो कंजूसी में और किफायत में अंतर है। आप एक धार्मिक सामाजिक संस्था का काम करवा रहे हैं, वहां के लिए कोई सामान बाजार से आना है, आपने 2-3 दुकानों पर रेट पूछ लिए, तो इसमें इज्जत घटने वाली बात क्या है। कहीं कोई चीज 100 में मिल रही है, कहीं 125 में, कहीं 150 में। तो जहां 100 में मिल रही है, क्वालिटी भी अच्छी है, आप उसे लेकर के आए, संघ समाज में पैसा बचाएं। और यही सूत्र आप अपने परिवारों में लागू कर सकते हैं। पैसा एक ऊर्जा है, उसे उछालना नहीं, बर्बाद नहीं करना। तो यहां जो कहा गया है कि धन का अपव्यय नहीं करना, धन की बर्बादी नहीं करना, और ये बात लड़के वाले लड़की वाले शादी ब्याहों में समझें। व्यर्थ के खर्चे करने की बजाय नगद एफडी के रूप में जैसा उचित समझें, अपने बच्चों को दे, उनके भविष्य को सिक्योर करने का प्लान आपको करना चाहिए। और ये बुद्धि होनी चाहिए कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो शादी ब्याह में खर्चे घटाएं। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में, दीक्षाओं में, चातुर्मास में, जन्मदिन की पार्टियां, शादियों की वर्षगांठ, एनिवर्सरी मनाना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली वगैरह वगैरह, इन सब में यथासंभव हाथ खींचने का प्रयास करना ही चाहिए। व्यर्थ में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा मैंने सुनी, कहीं कोई साध्वी जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है, उनके किन्हीं गुरनी जी या किसी का जन्मदिन या पुण्यतिथि या दीक्षा दिन कोई आ रहा होगा। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, काम धंधे पिटे हुए हैं। साध्वी जी का आग्रह है कि मनाओ 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 मनाओ।
संघ कहता है कोरोना काल है, काम धंधे ऐसे ही है, कहां से इतना खर्चा करें, हम तो इस करने के पक्ष में है नहीं। साध्वी जी की जिद, उसको लेके संघ में थोड़ा सा तनाव। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तकरीबन हर संघ अपने अपने तरीके से कार्यक्रमों को करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें हालात और परिस्थिति के अनुसार कुछ चीजों को समझना चाहिए। और एक होता है पैसा कहीं खर्चना ही जरूरी है, भाई साधु साध्वी की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा है, उनके ऑपरेशन इलाज दवाई का खर्चा है, जरूरी है करो। लेकिन ये आलतू फालतू जयंतियां मनाना, आडंबर करना, प्रदर्शन करना, और ये बात मैं सामूहिक तौर पे भी कह रहा हूं, लेकिन ये पालन होती है इंडिविजुअल तौर पर। इंडिविजुअल तौर पर अपना अपना एक विवेक होता है और वो होना चाहिए, और यदि वो विवेक नहीं है तो मामला खराब है। कोरोना काल में ना तो भीड़ इकट्ठी कर सकते, ना फालतू करनी चाहिए। पिछले लगभग ये समझ लो 7 साल हो गए, 7 साल से मैंने तो अपने मन में एक चीज बना रखी है कि आलतू फालतू जयंतियां वगैरह वगैरह लगभग बंद सी ही हो गई हैं, और उनको एक दूसरा रूप दे दिया। बाहर से भीड़ बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, बसें बुलाओ, जीमण करवाओ, पत्रिका छपवाओ, ये करो और वो करो। और मैंने हमारे यहाँ की जयंतियों का एक परिणाम देखा है। 2.5 से 3 घंटे तक कार्यक्रम चलते हैं, लोग लेट सवेर आ रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं, खाना कहाँ चल रहा है, कितने बजे खाना खुल जाएगा, बस बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। किस महापुरुष की जयंती अता नहीं, पता नहीं। कई बार आयोजक बेचारे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि देश स्वागत, देश स्वागत, देश स्वागत पे स्वागत होते रहते हैं, नाच गाने चल रहे हैं, नाटक ड्रामे हो रहे हैं। अरे भाई, सिंपल प्रवचन में लोकल समाज में जिस महापुरुष की जयंती है उसके व्यक्तित्व के बारे में जन्म से लेकर के अंत समय तक, या वो जीवित हैं तो वर्तमान समय तक उनके गुणों की व्याख्या करो। उन्होंने इतना मुकाम कैसे प्राप्त करा है, उनके व्यक्तित्व में निखार कहां से आया है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। और जब हम किसी महापुरुष के व्यक्तित्व को बड़े उदारता के साथ और बड़े अच्छे भाव के साथ पेश करते हैं, सुनने वाले 400 लोग भी हों तो उनका हृदय भी बड़ा आह्लादित होता है कि देखो फला का जीवन कैसा था, कैसे वैराग्य भाव के साथ दीक्षा ली, कैसे त्याग तपस्या अध्ययन प्रवचन के माध्यम से शासन की प्रभावना करी, आदि आदि। इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम ठंडे दिमाग से विचार करें, ये कुछ कार्यक्रम एक बोझ बनते जा रहे हैं। इन बोझों को जितना हल्का, जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। और पिछले 6-7 सालों में एक आध बार, अपवाद तो मैं नहीं कहता, ज्यादातर पत्र पत्रिकाएं छपवाना भी बंद कर दिया। और जब से व्हाट्सएप आया तो विकल्प मिल गया कि सिंपल इंफॉर्मेशन बनाओ, डिजाइन बनवाओ और सब तरफ डाल दो, पूरे देश में चला जाता है। पूरे देश के लोग आपके कार्यक्रम में आए ना आए, लेकिन सूचना तो रहती देश में कहां कुछ चल रहा है। तो कहने का मतलब ये, चीजों को हम सिंपल कर लें, हल्का बना लें, और पैसा रूपी ताकत बचती है तो उसको हम अच्छे रचनात्मक कामों में खर्च करने का विवेक रखें। कईयों को एक ख्याल रहता है कि मैंने रिबन काट दिया, मैंने झंडा लहरा दिया, मैंने अध्यक्षता कर दी। इन माध्यमों से पैसा इकट्ठा करने के टोटके से बन गए हैं। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में सही चीजों को समझ करके चलने का प्रयास करें।